नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है भारतीय संसद की समितियां। भारतीय संसद की जो प्रमुख समितियां हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। वर्तमान में अधिकांश देशों में विधानमंडल अपने कार्यों को अधिक कुशलता तथा शीघ्रता से करने के लिए अनेक समितियों का गठन करते हैं। इन समितियों का गठन करने के अनेक कारण हैं। जैसे पहला जो कारण है, वर्तमान में कानून बनाने का कार्य बहुत जटिल एवं टेक्निकल हो गया है। विधानमंडलों के सभी सदस्य इस कार्य में निपुण नहीं होते हैं, अतः विशेषज्ञों की समितियों द्वारा कानून बनाने का कार्य अधिक सरलतापूर्वक किया जा सकता है। दूसरा कारण है, वर्तमान में विधानमंडल के कार्य अत्यधिक विस्तृत एवं व्यापक हो गए हैं। उसके पास इतना समय नहीं है कि प्रत्येक विधेयक पर वह सूक्ष्मता से विचार कर सके, अतः इस कार्य को वर्तमान में समितियां ही संपादित करती हैं। तीसरा जो कार्य है, समितियां विभिन्न विधेयकों पर विस्तृत वाद विवाद कर सकती हैं। वे सभी प्रकार के रिकॉर्डों को मंगवा सकती हैं, गवाहों को बुलवा सकती हैं और आवश्यक बातों की छानबीन भी कर सकती हैं। ये कार्य सदन में संभव नहीं है। अगला जो कार्य है समितियों से संबंधित, कभी कभी राजनीतिक कारणों से भी समितियों का गठन किया जाता है। इस प्रकार निम्न कारणों की वजह से भारतीय संसद की जो समितियां हैं उनका गठन किया जाता है। भारतीय संसद की जो प्रमुख समितियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। समितियों के अंतर्गत जो पहली समिति प्राक्कलन समिति, इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। इस समिति का चुनाव प्रत्येक वर्ष लोकसभा के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संकमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। इस पद्धति का कार्य करना प्रत्येक विभाग के आय व्यय तथा वार्षिक वित्तीय विवरण के प्राक्कलनों का समय समय पर विश्लेषण करना तथा सदन को मितव्ययिता के सुझाव देना है। इस प्रकार प्राक्कलन समिति के यह प्रमुख कार्य हैं। दूसरी जो भारतीय संसद की समितियों के अंतर्गत समिति है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इस समिति का चुनाव प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से किया जाता है। इस समिति की कुल सदस्य संख्या 22 है, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस समिति का कार्य लेखा परीक्षण है। प्रतिवर्ष यह समिति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के विवरणों की जांच करती है तथा अपना प्रतिवेदन संसद के सम्मुख प्रस्तुत करती है। इस समिति की रिपोर्ट सरकार के लिए चेतावनी का काम करती है। भारतीय संसद की समितियों के अंतर्गत जो अगली समिति है, विशेषाधिकार समिति। इस समिति की सदस्य संख्या 15 होती है। संसद के प्रारंभ में अध्यक्ष द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। यदि संसद तथा उसके विशेषाधिकारों का मामला उठ खड़ा हो तो यह समिति उसकी जांच करती है तथा इसके द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार ही सदन आगे की कार्यवाही करता है। भारतीय संसद की समितियों के अंतर्गत जो अगली समिति है,
सरकार द्वारा प्रदत्त आश्वासन समिति। इस समिति का मुख्य कार्य यह जांच करना है कि मंत्रियों ने समय समय पर जो आश्वासन दिए हैं वे कहां तक पूरे किए गए हैं। समिति सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और बताती है कि मंत्रियों ने अपने आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों का पालन किस सीमा तक किया है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जिनका मनोनयन लोकसभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए करता है। भारतीय संसद की समितियों के अंतर्गत जो अगली समिति है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। इस समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। किसी मंत्री को इस समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों की पदावधि 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष से अधिक नहीं होती। यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी मामलों पर विचार करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। भारतीय संसद की समितियों के अंतर्गत जो अगली समिति है, याचिका समिति। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जिनका नाम निर्देशन अध्यक्ष द्वारा सदन के आरंभ में ही कर दिया जाता है। इस समिति का कार्य व्यक्तियों तथा लोकसभा द्वारा प्रेषित याचिकाओं पर सदन को परामर्श देना है। यह समिति प्रत्येक उस याचिका की जांच करती है जो उसे सौंपी जाती है। अगली जो समिति है, कार्य परामर्शदात्री समिति। कार्य परामर्शदात्री समिति के अंतर्गत यह समिति संसद के समस्त कार्यों के संचालन में सहायता करती है। इस समिति में भी 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा का अध्यक्ष भी इस समिति का अध्यक्ष होता है। सदन का कार्य आरंभ होते ही इस समिति का गठन कर दिया जाता है। यह समिति सदन के कार्यों को संचालित करने के लिए नियम बनाती है। भारतीय संसद की समितियों के अंतर्गत जो अगली समिति है, अधीनस्थ विधि समिति। यह समिति यह पर्यवेक्षण करती है कि राज्यों तथा अन्य विभिन्न प्रशासनिक निकायों द्वारा कानून बनाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है अथवा नहीं। संविधान तथा अन्य विधियों का समय पालन अधीनस्थ प्राधिकारी कर रहे हैं अथवा नहीं। इन सभी बातों की जांच तथा सदन को इन सभी बातों से समय समय पर अवगत कराना इस समिति का प्रमुख कार्य है। भारतीय संसद की समितियों के अंतर्गत जो अगली समिति है, प्रवर समिति। यह वह समिति है जो साधारणतः प्रत्येक विधेयक पर अपने विचार तथा उससे संबंधित विवरण सदन के सम्मुख प्रस्तुत करती है। प्रवर समिति किसी विधेयक विशेष के लिए बनाई जाती है और रिपोर्ट देने के बाद उसका अंत हो जाता है। प्रत्येक ऐसी समिति के गठन का प्रस्ताव उसके सदस्यों की संख्या और उसकी सदस्यता का होना विधेयक के प्रस्ताव के अनुसार होता है। प्रवर समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति सदन का अध्यक्ष करता है। अगली जो समिति है, नियम समिति। इस समिति में भी 15 सदस्य होते हैं जिन्हें लोकसभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए मनोनीत करता है। यह समिति संसद द्वारा बनाए गए नियमों की जांच करती है। इस समिति को इन नियमों में संशोधन के लिए संस्तुति करने का भी अधिकार है। भारतीय संसद की समितियों के अंतर्गत अगली जो समिति है, संसदात्मक समिति। यह समिति संसद से संबंधित प्रश्नों पर विचार करती है तथा सदन के समक्ष अपने विवरण को प्रस्तुत करती है।
भारतीय संसद की समितियों के अंतर्गत जो अगली समिति, व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक तथा प्रस्तावों की समिति। इस समिति में भी 15 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों को लोकसभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए मनोनीत करता है। इस समिति का मुख्य कार्य गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत विधेयकों की जांच करना है। समिति यह सुझाव भी प्रस्तुत करती है कि गैर सरकारी सदस्यों से विधेयकों के लिए कितना समय दिया जाए। इन समितियों के अतिरिक्त लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति, कृषि संबंधी समिति जिसमें 22 सदस्य, पर्यावरण और वन संबंधी समिति जिसमें 22 सदस्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति जिसमें 22 सदस्य, सामान्य प्रयोजन समिति, आवास समिति जिसमें 12 सदस्य, पुस्तकालय समिति जिसमें 6 सदस्य, सांसदों के वेतन भत्ते संबंधी संयुक्त समिति तथा अन्य संयुक्त संसदीय समितियों का गठन भी कर सकती है। अतः आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था भारतीय संसद की समितियां, तो भारतीय संसद की जो समितियां हैं एवं उनके कारणों के किन कारणों से भारतीय संसद की समितियों का गठन किया जाता है एवं जो प्रमुख समितियां हैं उनका विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।